यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं रमेश मीना। रविवार पाठशाला में आज हम साइफर्स के विद्वान दार्शनिक ज़ेनो ऑफ सीटियम को उनके विचार सुनेंगे। जीवन का उद्देश्य प्रकृति के अनुसार जीवन जीना है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वजनीन सत्य है, सनातन है। जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपना जीवन प्रकृति के अनुसार जिए। जो ही हम प्रकृति के खिलाफ जीते हैं, उसी के साथ न जाने कितनी बीमारियां, मानसिक बीमारियां और कई तरह के संकट, समस्याएं, दुख, दर्द आते हैं। इसलिए प्रकृति के अनुसार जीना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ज़ेनो ऑफ सीटियम साइप्रस के दार्शनिक और विद्वान रहे। दर्शन शास्त्र के कई सिद्धांत गढ़े। आप कहते हैं समय की बर्बादी से अधिक कुछ नहीं होता। समय का अगर हम आदर नहीं करेंगे तो समय हमें अंततः बर्बाद कर देगा। आलसी आदमी को देखा होगा कि आलसी आदमी हर काम को कल पर टालता है और कल है कि कभी नहीं आता। इसलिए ये महत्वपूर्ण कथन है कि समय की बर्बादी से अधिक कुछ नहीं होता। इसलिए समय का महत्व जाने और अपना काम करें। खुद को धोखे में रखना है अगर हम अपने आप को नहीं पहचानते। हमें हर वक्त अपने आप को जानना समझना चाहिए कि हम क्या हैं। खुद को धोखे में रखना अगर हम अपने आप को नहीं समझते। आप आगे कहते हैं कोई भी बुराई जो हम करते हैं या अपनाते हैं, गलत आदतें हैं, कोई भी बुराई सम्मानजनक नहीं होती। मृत्यु सम्मानजनक होती है। अगर हम ऐसा गलत काम करते हैं तो उससे ज़्यादा बेहतर है कि मर जाना मुनासिब समझा जाए, क्योंकि बुराई में रह करके अगर उसकी मृत्यु भी होती है तो भी ऐसा व्यक्ति बुराई के साथ जीता है और बुराई के साथ मर जाता है, तो बुराई उसका पीछा नहीं छोड़ती। रावण एक बुराई का प्रतीक था और आज तक हम उसे दशहरे पर जलाते हैं। राम अच्छाई के प्रतीक, रावण बुराई का प्रतीक। इसलिए कोई भी बुराई सम्मानजनक नहीं होती और बुराई में जीता रहा व्यक्ति अंततः मृत्यु के बाद भी बुराई पीछा नहीं छोड़ती। बल्कि यूँ कहा गया है कि अगर हमें बुरा करना पड़े, उससे बचने के लिए अगर हमें मरना पड़े तो मरना ज़्यादा बेहतर है। बुराई अपनाने से ज़्यादा बेहतर होगी वो मृत्यु, ज़्यादा सम्मानजनक होगी कि उसकी एवज़ में मृत्यु को चुना जाए। आगे कहते हैं ज़ेनो ऑफ सीटियम साइप्रस के विद्वान कि खुशी जीवन के अच्छे प्रवाह का नाम है। और इस पर हम एक पूरा का पूरा वीडियो बता चुके हैं कि खुशी हमें खोजने से नहीं मिलती, खुशी हमें बहुत ज़्यादा पाने से नहीं मिलती, खुशी हमें धन में नहीं मिलती। खुशी उस धन को पाने में जिसमें जीवन पूरा बर्बाद कर देते हैं और धन अर्जित करते हैं और धन से हम कोठियाँ खड़ी कर लें, महल बना लें, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले लें, लेकिन खुशी फिर भी नहीं मिलती। इसलिए खुशी के बारे में ज़ेनो ऑफ सीटियम कहते हैं खुशी जीवन के अच्छे प्रवाह का नाम है। एक प्रवाह की तरह, जैसे नदी में पानी बहता रहता है, एक प्रवाह में, एक धारा में, एक लय में, उसी तरह से खुशी आपके साथ हो सकती है, बशर्ते कि हम जीने की कला समझें। और जीने की कला हर विद्वान ने अपने समय में बताई है
अब बुद्ध इसके बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक रहे, जिन्होंने मन पर इतना काम किया कि फ्राइड, एडगर जुंग कहीं नहीं लगते। ये तो बहुत बाद में हुए। बुद्ध ने उस जमाने में, जब मनोविज्ञान, साइकेट्रिक का नाम भी पता नहीं था, फ्राइड जो मन की बीमारियों का इलाज करते रहे बहुत बाद में आकर के, लेकिन बुद्ध ने बहुत पहले ही कह दिया कि मन को अगर साध लिया जाए तो आदमी जीवन बदल जाता है। जीवन की कला है मन को साधना, और वो विपश्यना में इसका सारा मर्ज बताते हैं। इसलिए ज़ेनो ऑफ साइप्रस, सीटीएम भी कुछ उसी बात को दोहरा रहे हैं। उसी जीवन के अच्छे प्रवाह का नाम है। जीवन एक प्रवाह में चलना चाहिए, और अच्छा प्रवाह होगा, प्रवाह, बहाव, तो खुशी आपको नसीब होगी, खुशी आपको ज़रूर मिलेगी। न कि धन में, न कि धन से, भौतिक वस्तुएं प्राप्त करने से मिल सकती है, कदापि नहीं। रविवार पाठशाला में आप कोई दर्जन भर वीडियो सुन चुके हैं, और ये मुझे बहुत ही अच्छा, बेहद खूबसूरत पल होती है मेरे, जब मैं आपसे इस तरह से रूबरू होता हूँ। और इसमें विद्वान होते हैं, दार्शनिक होते हैं, और किताबों से होता है। तो किताबों से आने से पहले मैं एक और कथन के बारे में जानना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। अपनी शक्ति का बेहतर उपयोग करें। हमारे पास शक्ति होती है, और ये कहा जाता है कि मस्तिष्क हमारा, जिसका उपयोग हम करते हैं, उसका कुछ हिस्सा, मुश्किल से 10% मस्तिष्क का उपयोग कर पाते हैं। 90% हमारा मस्तिष्क कभी काम नहीं आता। यानी हम जिस काम को करते हैं उसको अगर जितनी गहराई से करेंगे, मस्तिष्क हमारा उतना ही तेज होगा और डूब के काम करेगा। इसलिए अपनी शक्ति का बेहतर उपयोग करने के लिए सबसे पहले हमें ये चाहिए कि हमें करना क्या चाहिए। इसके लिए हमें बहुत सोच विचार करके कि हम क्या कर सकते हैं, बेहतर क्या कर सकते हैं। इसलिए बेहतर उपयोग करने के लिए बेहतर काम का भी होना जरूरी है। पता चला कि आपने पैसा ही बेहतर मान लिया, और पैसा कमाने के लिए आपने गलत धंधे अपना लिए, तो जीवन की दिशा और आपकी जो शक्ति है वो गलत दिशा में लगने वाली है। इसलिए आप शक्ति का बेहतर उपयोग करें। गलत उपयोग भी कर सकते हैं। आपकी शक्ति है, पावर है, आप चाहे जहाँ उपयोग करें। बिजली से चाहे तो आप पंखा चलाएं, या बिजली से चाहे तो आप करंट लगा करके मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। आत्महत्या कर सकते हैं पंखे से लटक के, या पंखे से हवा भी ले सकते हैं। पावर अपना काम करेगी। पावर से आप किस तरह से काम लेते हैं, ये आपके विवेक पर, ज्ञान पर निर्भर करता है। इसलिए आपका कम से कम इतना विवेक तो होना ही चाहिए, ये समझ सकें कि बेहतर क्या है। और अगर आपने एक बार अपना बेहतर चुन लिया और उस पर आप सतत बढ़ते रहे, लगातार चलते रहे, तो निश्चित तौर पे आप उस शक्ति का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। और बेहतर उपयोग करने का मतलब होता है कि फिर आपकी शक्ति आपके अनुकूल होगी। और इसके लिए बुद्ध जब ये कहते हैं कि आप विपश्यना करके आप अपने मन को बहुत तीखा, तीव्र, तेज धार वाला बना सकते हैं, और ऐसा करके आप जो फिजूल में अपनी ज़िंदगी बर्बाद किए जा रहे हैं, फिजूल कार्य किए जा रहे हैं, उन सब से आप बच सकते हैं, और एक ज़रूरी, बेहद ज़रूरी काम ही कर सकते हैं, उपयोगी काम कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी शक्ति का बेहतर उपयोग भी कर सकते हैं। तो किताबों से देखिए, जो कभी आपके काम आए, आप उनका शुक्रिया अदा कीजिए। आप कैसे अदा करेंगे? आप भूल गए हैं किसी ने आपके साथ अच्छा किया,
और वो तो भूल ही गया होगा। एक बार उनसे मिलिए और उनको बताइए कि आपने मेरे साथ जो किया वो उससे मुझे कितनी खुशी मिली और मेरी कितनी समस्याएं सुलझी। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। चाहे आप महीनों बाद दें, चाहे साल भर बाद दें, वो व्यक्ति जितना खुश होगा उससे आपको भी उतनी ही खुशी मिलेगी। जो कभी आपके काम आया तो आप उसे यूं ही न भुला दें, बल्कि उससे मिलें और थैंक यू, धन्यवाद दें। भय हमारी जिंदगी में बचपन से लेकर, जन्म से लेकर मृत्यु तक रहता है। जन्म से लेकर के बच्चा रोने लगता है और बीच बीच में जब भी कुछ समस्याएं आती है तो वो रो पड़ता है और हम समस्याओं का सामना करते हुए भय में जीते हैं। भय से मुक्त होने का क्या तरीका हो सकता है? तो बताया है, आध्यात्मिकता ही एक ऐसा मार्ग है जो आपको भय से मुक्त कर सकता है। और आध्यात्मिकता का मतलब होता है, एक ही रास्ता है, अंदर झांकना, अपने अंदर उतरना। और अपने अंदर उतरने का रास्ता न जाने कितने लोग, कितने आश्रम, कितने मठ बताते हैं, लेकिन सही रास्ता क्या है ये जानने के लिए आप अगर कभी विपश्यना केंद्र पहुंच गए, तब आप अपने आप को शुक्रिया करेंगे कि आपको कितना बेहतर रास्ता मिला है। बुद्ध जिस रास्ते पर चले उस रास्ते पर प्रशिक्षण दिया जाता है 10 दिन तक, फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आप वहाँ ऑनलाइन आवेदन करें, वहाँ पहुँचें और 10 दिन रहें और इसके बाद आप अपने आप को धन्यवाद देंगे कि आप आध्यात्मिकता की ओर बढ़ चले हैं। और आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने का इससे बेहतरीन रास्ता और दूसरा नहीं हो सकता। अपने जीवन को संवारें, जीवन को आकार दें। आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, उसे आकार दे सकते हैं। आप दूसरों को देख करके, दूसरों की नकल करके और दिखावे में डूब करके दूसरे को दिखावा, आप जब भी दूसरों को देखेंगे, दूसरों से तुलना करेंगे, उतने ही परेशान होंगे। इस तरह से आप जीवन को आकार नहीं दे सकते। अपने जीवन को स्वयं आकार दें, स्वयं ही अपने जीवन को बना सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। इसलिए बुद्ध जब ये कहते हैं कि आप जब भी बाहर देखेंगे, दूसरे की तरफ देखेंगे, तो इस तरह से आप दूसरों की ही नकल करते रहेंगे। इसका सही रास्ता है अपो दीपो भव। जब बुद्ध ये कहते हैं कि आप अपना रास्ता खुद तय करें, क्योंकि कोई दूसरा रास्ता इस तरह से नहीं बता सकता। अपने जीवन को स्वयं आकार दें, अपो दीपो भव। ये बुद्ध के दर्शन से मिलता है। खुद से मिलने से डरना, जब आप खुद को नहीं पहचानते, इसका मतलब खुद को पहचानने से डरते हैं। ये क्यों कहा गया है? इसका मतलब ये निकल के आता है कि जब भी हम अपने आप को देखते हैं, गलत रास्ते पर देखते हैं, तब हम अपने आप को देखने से भी डरने लगते हैं। इसलिए कि हमारी जो भी गलतियाँ हैं, जो भी गलत रास्ते पर चल रहे हैं, वो अपने आप को देखने से बचना चाहता है। इसलिए कहा गया है कि खुद से मिलने से डरने का मतलब दिखावे की छवि अगर हमने बना ली। हर कोई दिखावे में जी रहा है और दिखावे में जीने के लिए बहुत कुछ पाना चाहता है गलत रास्तों से। इसलिए सही रास्ता क्या हो सकता है? जैसा कि पहले बताया गया, सही रास्ता चुनने के लिए बुद्ध का मार्ग, विपश्यना जैसा, जो कि बच्चे भी आजकल विपश्यना केंद्र जा करके विपश्यना करके ध्यान केंद्रित करके अपनी पढ़ाई भी बेहतर कर सकते हैं। और जो बच्चा विपश्यना करने लगा हो, वो पूरा जीवन उसका बदल जाता है।
बशर्ते कि हम अंतिम समय में विपश्यना करें, उससे ज़्यादा बेहतर है कि हम शुरुआत में करें, जिससे कि पूरा जीवन सही रास्ते पर चल सके। खुद से मिलने से डरना का मतलब है कि हम दिखावे में जी रहे हैं, दूसरे को देख रहे हैं कि वो कितने अच्छे तरह से रह रहा है, कितने ऊंचे महल में रह रहा है, वैसा ही आपको चाहिए, तब आप अपने आप को देखने से डरेंगे। इसलिए डर के बजाय अपने आप को समझें और सोचें, अपना मूल्यांकन करें, दिखावे की छवि से मुक्त हो जाएंगे। आप ये देखते हैं कि विद्यार्थियों को चाहिए कि इन रविवार पाठशाला की वीडियो को सुन करके वो अपना आत्मविश्वास बना सकते हैं। जब कभी लगे कि कंपटीशन में हम पास नहीं हो पा रहे हैं, फेल हो रहे हैं, लगातार असफल हो रहे हैं, तब ये वीडियो आपको मोटिवेट करेंगे, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। और अगर आप सफल हैं, व्यापारी हैं, ये नौकरी पेशा है, तो भी आपको नौकरी पेशा बनने के बाद के लिए बताया गया है कि अगर आपको कोई कार्यालय में काम मिल गया, कोई असाइनमेंट मिल गया और वो काम पूरा हो गया, अब आपको लगता है कि दिन भर क्या करें, हम तो खाली हो गए हैं, उस खाली समय में का भी उपयोग किया जाना चाहिए। ये नहीं कि खाली हो गए, अब कुछ नहीं, आराम करेंगे, फिल्म देखेंगे, गप लड़ाएंगे। इस तरह से समय बर्बाद करने के बजाय आप ये कोशिश करें कि कार्यालय का काम निपट गया है तो खाली समय का उपयोग किया जाए, जो बचा हुआ कार्य है, जो छूटा हुआ कार्य है। या फिर दूसरा तरीका हो सकता है कि अगल बगल में कोई बैठा है और वो समस्याग्रस्त है, तो उसके काम आए। खाली समय का उपयोग आप यूं ही बर्बाद करने के बजाय काम पूरा हो जाने पर अपनी सीमा तय करें कि मेरी इतनी सीमा है और इस सीमा के अंदर मैं और भी कार्य कर सकता हूं, तो वो कार्य किए जाने चाहिए, क्योंकि आराम हराम है। आराम का मतलब ये होता है कि अब हमें कुछ नहीं करना। आप रिटायर हो गए हैं, सेवानिवृत्त हो गए हैं, पेंशन मिल रही है, अब क्या करें, अब तो आराम करेंगे। आप जान लीजिए कि जो ही आपने तय किया कि आपके सामने कोई चुनौती नहीं है, अगर आपके सामने कोई चुनौती नहीं है तो निश्चित तौर पर आप सेवानिवृत्त होकर के बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकते। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। दिमाग कभी भी खाली नहीं रह सकता, उसमें कुछ फितूरें आएगी, कुछ उलझुल विचार आएंगे, कुछ ऐसे आइडियाज़ आएंगे जो आपको गलत रास्ते पर ले जाएंगे। और भी आपने कुछ भी नहीं किया, तब क्या होने वाला है कि आप धीरे धीरे बीमार हो जाने वाले हैं। इसलिए सेवानिवृत्त हैं तो सुबह उठते हैं। सुबह उठने का मतलब सुबह नहीं, जितना भी जल्दी उठ सके, 3, साढ़े 3, 4, साढ़े 4 बजे। 4:30 से पहले तो आपको उठना ही होगा, मॉर्निंग वॉक करनी होगी, योग करना होगा। मैं ये सब करता हूँ, इसके बाद बताता हूँ। 3:30 पर भी उठता हूँ, 1-1.5 घंटे विपश्यना में रहता हूँ, फिर इसके बाद आधा पौन घंटे मॉर्निंग वॉक करता हूँ। और इन दिनों एक मसाज करने वाला मिला, सो सप्ताह में 1 दिन वो मसाज करने चला आता है, इससे भी बहुत अच्छा लगता है उसको भी और मुझे। वो कहता है कि और कोई हो तो बताइए, वो भी मैं उसे बताता हूँ। आराम हराम है, यूँ ही नहीं कहा गया। आपको अंतिम समय तक कुछ चुनौतियाँ लेनी चाहिए, चाहे उस काम का परिणाम खास न मिलता। दूसरों से मिलिए, जो गुमराह है उनको रास्ते पर लाइए, किसी के काम आइए, किसी को रास्ता दिखाइए। ये सब आप भली भांति कर सकते हैं। और काम करने के लिए कोई उम्र नहीं होती, सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती। आप पुनः अपनी पढ़ाई आरंभ कर सकते हैं, रुचि का विषय चुन करके
एमए कर सकते हैं या फिर एनजीओ बना सकते हैं और एनजीओ के बत्तों पर वो काम कर सकते हैं जो समाज के, परिवार के, देश के, शहर के काम आए। इस तरह से आराम हराम है, ये चुनौती आप लें, कोई भी चुनौती लें और उस टास्क को पूरा करने का प्रयास करें। कंफर्ट जोन में हर व्यक्ति रहना चाहता है और कंफर्ट जोन से निकलना सभी को परेशान करता है, लेकिन कंफर्ट जोन आपको अंततः अनहेल्दी बनाएगा, स्वास्थ्य बिगाड़ देगा। अगर आप मॉर्निंग वॉक नहीं करेंगे, आप ध्यान नहीं करेंगे, तब आप बेड पर पड़े रहेंगे और बेड पर पड़े रहने का मतलब क्या होता है? बेड अस्पतालों में होता है। बेड पर तब जाया जाता है जब आप कुछ कर नहीं पाते, शरीर बिगड़ जाता है, बीमार हो जाता है, अस्वस्थ हो, तब बेड पर होते हैं। बेड पर सिर्फ तभी हुआ जाए जब सोने का वक्त है, 9 से 4। इसके बाद बेड की तरफ देखेंगे नहीं, बल्कि सीट पर बैठिए, किताब पढ़िए। बेहतरीन किताबें हैं, दुनिया जानिए। दुनिया जानने के लिए किताब से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। गांधी जी ने बहुत पहले कहा था कि आपकी दोस्त पुस्तक है और पुस्तक से बेहतर कोई दोस्त नहीं हो सकता। पुस्तकें आपको हर समय दोस्ती निभाती है। दोस्त तो कभी भी दुश्मन हो सकता है। ऊंच नीच बात हुई, उसके मन माफिक बात नहीं हुई, उसको कोई बात अच्छी नहीं लगी तो आपसे दुश्मनी निभा सकता है, दुश्मनी कर सकता है। इसलिए जब भी आपको लगे कि आप खाली हैं, अब इस समय कोई काम नहीं है, तो आप दूसरों के कैसे काम आए ये विचार आप कर सकते हैं। दूसरों के काम आने से बेहतर और कुछ नहीं होता। और अगर आपके पास इफरात में पैसा है तो गरीबों को, ज़रूरतमंदों को समय पड़ने पर उनकी मदद की जाए, खाना खिलाया जाए, वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों से मिला जाए, एक दिन उनके साथ बैठ कर के उनकी जैसी बात की जाए और एक दिन वर्ष में उनको खाना खिलाया जाए। इस तरह से आप दूसरों के काम आ सकते हैं। और कुछ भी नहीं तो पता चला कि आपका कोई काम पेंडिंग पड़ा है, आप सोचिए खाली जब भी हो कि क्या किया जा सकता है। तो ऐसा कोई काम पेंडिंग पड़ा है, उस पेंडिंग काम को पूरा किया जाए। पेंडिंग काम क्यों रहा? इसलिए कि वो आपका मन माफिक नहीं है, लेकिन काम तो है। काम तब होगा जब आप उसे करना चाहेंगे। लेकिन चूंकि आप कंफर्ट जोन में भी रहना चाहते हैं, कंफर्ट जोन में रहने का आपके पास कुछ समय है और वो समय कंफर्ट जोन का है, और इसके बावजूद आपके पास जब वक्त मिलता है तब आप अपना काम करते हैं। और जब आपका काम खत्म हो गया तब वो ऐसे पेंडिंग काम किए जा सकते हैं। कुछ नहीं तो घर की सफाई की जा सकती है। अगर आपकी किताबें हैं तो किताबों से धूल हटाई जा सकती है। और किताब की धूल हटाते वक्त ऐसी किताब आपकी निगाह में आ गई जो आपसे पढ़ने से रह गई, या ऐसी किताब भी हो सकती है जिसको आप दूसरी, तीसरी, चौथी कितनी बार पढ़ें आपको तरोताज़ा करती है। ऐसी किताब ओशो रजनीश को आप पढ़िए। ओशो रजनीश की कोई भी किताब फिलोसॉफिकल वे में चलती है, दर्शन के गूढ़ रहस्य बताती है और जीवन के बारे में बताती है। ओशो अक्सर बुद्ध के कहे हुए को उल्टा करके बताते रहते हैं। इसलिए ओशो चूंकि आज के दौर के जो भी उन्होंने लिखा, फिलोसफी में जो भी लिखा, विश्व भर के जितने भी फिलोसफर है वो सब ओशो के पढ़े हुए हैं। उनकी याददाश्त इतनी ज़बरदस्त थी और लिखने की और बोलने की, लिखने की नहीं, बोलने की शैली इस कदर उम्दा है। क्या व्याख्यान देते हैं, क्या भाषण है उनका, आप उनको सुन कर के दंग रह जाएंगे। उनकी किताबें आपके पास नहीं भी है तो आप ओशो लिखिए यूट्यूब पर, और यूट्यूब पर ओशो की वीडियो आ जाएंगे। आप सुन कर के दंग रह जाएंगे कि वो व्यक्ति किस तरह से फ्लो में बहता है, प्रवाह जिस नदी में आता है पानी का, उस तरह से शब्दों का प्रवाह चलता है। ओशो रजनीश को सुनना और बुद्ध को पढ़ना और बुद्ध के मार्ग पर चलना, ये जीवन अगर एक कला है तो जीवन जीने की कला कहीं से सीखी जा सकती है
तो ओशो को पढ़ के देखिए, बुद्ध की विपश्यना केंद्र जाकर के देखिए, सुनिए सत्यनारायण गोयनका को और ओशो रजनीश को। आप दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या बोलते हैं, कितनी गहराई से बोलते हैं और कितना सार्थक, कितना तार्किक बोलते हैं। हम न जाने कहाँ क्या जी रहे हैं। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ये संप्रदाय बना रखे हैं। सत्यनारायण गोयनका को सुनने के बाद पता चलता है कि ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है। पहली बार मैंने सुना, 60 का हो चला हूँ, लेकिन जो बात सत्यनारायण गोयनका से सुनी तो मेरी आंखें खुल गई कि हम क्या पढ़ाते हैं स्कूल कॉलेज में, सूचनाएं देते हैं। जीवन जीना, जीवन क्या है, जीवन एक दर्शन है, जीवन एक कला है। तो ये कला तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम ओशो को ना पढ़ें, जब तक हम बुद्ध के विचारों को न जानें, जब तक हम विपश्यना केंद्र जा कर के सत्यनारायण गोयनका को अगर सुन लें। सुनने के बाद कोई भी व्यक्ति न हिंदू रह जाएगा, न मुस्लिम, न ईसाई रह जाएगा, बल्कि वो सिर्फ मनुष्य होगा, शुद्ध धार्मिक होगा। और शुद्ध धर्म का कोई संप्रदाय नहीं होता। किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति विपश्यना केंद्र जाकर के विपश्यना सीख सकता है। धन्यवाद। आज इतना ही।